नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में। भगवान शिव देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। चाहे देव हो या दानव, उनकी पूजा सभी करते हैं। ऐसा कहा जाता है, भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होने पर उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कई बार महादेव अपने भक्तों को जीवन में आगे की घटनाओं से आगाह कराते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होने पर उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कई बार महादेव अपने भक्तों को जीवन में आगे की घटनाओं से आगाह कराते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के प्रसन्न होने पर किस प्रकार के संकेत मिलते हैं। 1. सपने में सांप का दिखना। अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि आपकी सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। साथ ही आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न है। लेकिन ऐसे सपने को कभी किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सपने का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। 2. सपने में डमरू का दिखना। अगर आपको कभी सपने में भगवान शिव का डमरू दिखाई दे, तो यह एक शुभ सपना है। इस सपने का अर्थ है कि आपके जिंदगी में सकारात्मकता का संचार होने वाला है। कार्यक्षेत्र में लाभ भी हो सकता है। 3. सपने में त्रिशूल का दिखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में त्रिशूल दिखता है, तो यह शुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ है कि आपके ऊपर भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न है। ऐसे में आपको शिव पूजन शुरू कर देना चाहिए। 4. सपने में नंदी महाराज का दिखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में भगवान शिव की सवारी नंदी दिखे, तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यह सपना बेहद शुभ माना गया है। इस सपने का अर्थ है कि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। 5. जब भी आप ध्यान करेंगे, तो आपको भगवान शिव की ऊर्जा या उनके स्वरूप का कभी न कभी आभास होगा। आपको सपने में भी शिव के नटराज रूप, योगी रूप, किसी अन्य दिव्य रूप की झलक अवश्य दिखाई देगी। भगवान शिव की दिव्यता से जुड़ने का एक संकेत यह भी है कि आपको उनसे जुड़ी चीजें संकेत के रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे कि त्रिशूल दिखना, सर्प दिखना, अर्धचंद्र दिखना, विभूति दिखना या उनका वैरागी भाव दिखना। भगवान शिव के इन सभी संकेतों के आध्यात्मिक महत्व हैं। 6. शिव के सानिध्य में आपके अंदर आध्यात्मिक बदलाव शुरू हो जाते हैं। आपको असीम शांति महसूस होने लगती है। आपकी आध्यात्मिक समझ और खुद के प्रति जागरूकता बढ़ने लगती है। आप पूर्णता की ओर बढ़ने लगते हैं और उस उच्च ऊर्जा शक्ति से कनेक्ट करने के लिए खुद को जागृत करने लगते हैं। कुंडलिनी का जागृत होना भी भगवान शिव की ऊर्जा के करीब ही ले जाता है। 7. भगवान शिव संहारकर्ता माने जाते हैं। जब आपके अंदर बुराइयों का, नकारात्मकता का और डर का नाश होने लगे और आप सही मार्ग पर चलने लगे, तो समझ ले कि भगवान शिव का हाथ आपके ऊपर है। 8. भगवान शिव की उपस्थिति आपको आत्मज्ञान देती है। आप अपने फोकस और स्पष्टता में गहरे बदलाव का अनुभव करते हैं। आपकी चेतना जाग जाती है, विकर्षण दूर हो जाते हैं और आप उच्च सत्य की खोज की ओर प्रेरित होते हैं। 9. भगवान शिव की दिव्यता के साथ आप प्रकृति के और करीब हो जाते हैं। हर जीवों के प्रति आपकी करुणा और आत्मीयता बढ़ जाती है। आप ब्रह्मांड में मौजूद हर जीव, आत्मा और ऊर्जा के प्रति सजग हो जाते हैं। आप संपूर्ण सृष्टि को अपना घर मानने लगते हैं। 10. आध्यात्मिक यात्रा में शिव से जुड़े कई ऐसे अभ्यास हैं, जिसे आध्यात्मिक लोग करते हैं, जैसे उनसे जुड़े मंत्रों का जाप करना। आपकी जागरूकता और रुचि भी शिव से जुड़ी पूजा और अभ्यासों में बढ़ जाएगी।
ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करता है और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होता है, लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन न होने से भक्त निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं है जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को ना समझने के कारण हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता है। और आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपने अपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं पहला शांति, और वह यह है कि जब शिव कृपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा जो चेतन है वो हमारी जैन पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है, और निद्रावस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वह अवचेतन मन ही दिखाता है। और यह जो स्वप्न होते हैं एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं और ललसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना भी रहता है, शिव की भक्ति में ली रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है, और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली डेरी ऊर्जाओं के संपर्क में ए जाता है। भगवान शिव से उसे शाश्वत सत्य से, उसे शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसे भी जो स्वप्नाते हैं वह सत्याघातीत होते हैं। भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, स्वयंभू हैं, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं, और विशेषकर जो स्वप्न ब्रह्मा मुहूर्त में व्यक्ति को आते हैं, वो भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। यह सिर्फ कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है, जो साधारण चेतना के स्टार पर अनुभव करना असंभव। तो यह शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा संकेत, शिव कृपा कहे कि जो भी वाणी आप बोलते हो वो सत्य हो जाती है, विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हो तो उसे समय मन में अकस्मात कोई विचार जाता है। यह ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वो वास्तव में घटित हो जाता है। तो ये शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो आंतमन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपके चक्र और विशेषकर आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते। आपकी एनर्जी बहुत दिव्या हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हो। शिव जो ब्रह्मांड का आधार है, कण-कण में व्याप्त है, उनकी दिव्या अनुभूति आपके आत्मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उसे स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपको आते हैं वो मिथ्या प्रलाप न होकर बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला भी सत्य हो जाता है। वजह सिद्धि की तरफ आप बढ़ाने लगते हैं। तो यह शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्टार बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्या हो जाता है, और चेतना का यह स्टार तभी एक व्यक्ति का हो पाता है जब वह शिव भक्ति में संपूर्णता डूब जाता है, शिवमय हो जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में है उनका कोई ना कोई हाल, कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंजेस होते हैं और कई बार रास्ता ऐसे हालातों से उबरने का उसे नजर नहीं आता, लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है। और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में ली होते हैं, बहुत गहरे डूबे हुए होते हैं, तो अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े हुए होते हैं और उसे समस्या से उबरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है और देवी कृपा से कुछ ऐसे संगीता आपको मिलते हैं
जो आपकी उलझनों से बाहर निकलने में आपकी सहायता करते हैं। और यह संभव हो पता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हाल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज्यादा सरल, ज्यादा बेहतर होने लगता है, तो समझिए कि शिव की ऊर्जा से आप पूरी तरह से, पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं और वो आप पर नजर रखे हुए हैं। चौथा संकेत शिव कृपा का है कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलने लगती है। दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त एक ऐसा दिव्या और पवित्र पहाड़ होता है जब समस्त देवी उठ जाएं। सकारात्मक ऊर्जाएं जो परम सत्ता अर्थात शिव की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है। यह संकेत है कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में डिवीजन मैन में पहुंचने हैं और आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी के जगह, बिना किसी अलार्म के। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है आपके लिए कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। पांचवा संकेत जानते हैं। स्वप्न में अगर आपको शिवलिंग नजर आए, शिवालय नजर आए या आप शिवलिंग पर झलक पीट कर रहे हैं, यह नजर आए, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है शिव कृपा का। दोस्तों, अगर यह स्वप्न आपको आते हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि भगवान शिव के दर्शन आप स्वप्न के माध्यम से कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू है, रुद्राक्ष है, सर पर त्रिशूल है, सांप आदि, यह सब स्वप्न में नजर आए तो यह भी शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह के कोई भी चिन्ह और कोई भी संकेत आपको स्वप्न में देखते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से और पूरे एंटमैन से उतर जाना है। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो है शिव में मिलना, वो आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा है। तो दोस्तों, यह वह 5 संकेत जो यदि आपको मिलते हैं, जिनमें से एक भी संकेत आपको मिलता है, तो समझिए कि आप बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं और बहुत भाग्यशाली है। ऐसे में शिव की भक्ति और भी ज्यादा डूब कर आपको करनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।